हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, उसकी काफी सारी क्लासेस हमने देखी हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है वो दोनों टाइप की होती है, सिंगल फेज भी और थ्री फेज भी। ओके, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमें सबसे पहले कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे यूज की जाती है, तभी तो हम उसका मतलब पढ़ते हैं ना। अगर जब उसका कुछ यूज नहीं होगा तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी डोमेस्टिक अप्लायंसेस में सबसे ज्यादा यूज होती है, जो घर के अप्लायंसेस होते हैं उनमें। जैसे कि हमारा क्या हो गया, फैन हो गया, हमारा ब्लोअर वगैरह है, मिक्सी वगैरह है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है, और ये हम डेली की डेली यूज करते हैं, इसलिए बहुत ही क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल मोटर है, एग्जाम पर्पज से भी और डेली अपन अगर अपने यूटिलाइजेशन पर्पज के अकॉर्डिंग देखें तो भी। ठीक है, तो हमें देखना है कि सिंगल फेज कैसे बनता है। सिंगल फेज आप लोग कैसे बनाते हैं, जैसे अपने पास अगर थ्री फेज है तो उसको आप सिंगल फेज कैसे बनाएंगे। तो अगर अपने पास थ्री फेज है उसमें से अगर आप एक फेज को क्या करें, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक फेज को डिस्कनेक्ट करेंगे तो बाकी जो दो फेज बचते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा सिंगल फेज बनाता है हमारा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, सपोज हमने थ्री फेज जो हमारी बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, दो टाइप से होती है। एक क्या होती है, स्टार कनेक्टेड, और एक क्या होती है हमारी डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, तो सपोज हम मानते हैं कि अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, अगर ये हमारी स्टार कनेक्टेड थ्री फेज वाइंडिंग है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी सप्लाई एंड दिस इज सी। ओके, अगर स्टार कनेक्टेड हमारा क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग है, सपोज इसमें से हमने जो फेज सी है, ओके फेज सी, इसको क्या करें, रिमूव कर दें, इसको अगर हम लाइन से हटा दें तो हमारा कैसा बनेगा, सपोज वाइंडिंग ये हमारी थ्री फेज बाइंडिंग रहेगी। बाइंडिंग तो रहेंगे ना, इस फेज को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो अब कैसा बना हमारा, ये टू फेज हो गया, ये क्या होगी, ऐसे जाएगी, ये दोनों क्या हो गई हमारी सीरीज में आ गई हमारी, तो ये क्या हो गया, सिंगल फेज बन गया ना। ये यहाँ से ये दोनों तो सीरीज कनेक्टेड हो गई, तो ये कैसा हो गया, सिंगल फेज। यहाँ पे वोल्टेज होगा V सपोज। ठीक है, ये A और B। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम थ्री फेज मोटर को ही कैसे सिंगल फेज मोटर बना सकते हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है जो हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा है वही यहाँ पे होता है हमारा। जैसे कि वहां पे अपन ने स्क्वायरल केस हमारा और क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पड़ी थी। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी मोटर यूज करते हैं, स्क्वायरल केस रोटर मोटर का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है। स्क्वायरल केस हमें पता है हम कैसे बनाते थे, उसमें हमारे बार्स हैं, वो सारी हमारी वीडियोस प्रीवियस वीडियो डली है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि जो स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, अपन क्या करते थे, एंड रिंग्स लगाते थे, पतली पतली छड़ डालते थे उसमें। उसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जो रोटर में हमारे नंबर ऑफ पोल्स जनरेट होते हैं वो हमारे जो स्टेटर में होते हैं सेम ऐसा होते हैं हमारे। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन हमारा अलग था, तो यहाँ पे भी हमारा कंस्ट्रक्शन सेम है। यहाँ पे अपन स्लिप रिंग यूज नहीं करते, अपन कौन सी यूज करते हैं, स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर। तो जो हमारी थ्री फेज ही है उसको क्या करते हैं, हम सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सपोज स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग है, तो अगर हमने एक फेज, ये सपोज सी रिमूव कर दिया, ए कर दो, बी कर दो, कोई भी कर दे, तो हमारा क्या है, अब ये क्या हो गया, सिंगल फेज बन गया, एक फेज ए, और ये हमारा दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हो गई। ओके, सपोज सेम ऐसे ही मान लो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो उसको हम सिंगल फेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारी बाइंडिंग क्या है, डेल्टा कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्टेड बाइंडिंग कैसे होती है, कुछ ऐसे होगी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, सपोज यहाँ पे भी ये हमारा ए है, ये बी है, सी को हमने क्या किया,
रिमूव कर दिया। ओके, सी को रिमूव कर दिया आपने, तो अब क्या है, ये दोनों सीरीज में आ जाएगी, ये हमारा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये दोनों क्या है हमारी सीरीज में आ गई हमारी, तो अब क्या बन गया ये ए और बी, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया सिंगल फेज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हम एक फेज को रिमूव करते हैं तो हम जो 3 फेज बाइंडिंग है उसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल फेज बाइंडिंग में। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो हमें क्या चाहिए है, सिंगल फेज चाहिए है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, कैसे वर्क करती है। तो एक्चुअली में जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, अगर हम उसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो ये जो सबसे मेन डिफरेंस जो है सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में, कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ये हमारी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ये खुद से स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा था, 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या था, हम स्टेटर पे क्या कर रहे थे, सप्लाई दे रहे थे, उसके कारण क्या हो रहा था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, एयर गैप में रोटेट कर रही थी, और रोटर के कंडक्टर्स उसको कट कर रहे थे, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, हमारा एक टॉर्क जनरेट हो रहा था, और रोटर क्या कर रहा था, मूव करने लग रहा था। मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है हमारी, वो क्या थी, हमारी सेल्फ स्टार्टिंग थी, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो कहती है सेल्फ स्टार्टिंग है। बट जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये क्या होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा दो टॉर्क जनरेट हो जाते हैं, एक जो हमारा सिंपल टॉर्क है, हमारा जो हमारा एमएमएफ है, एक सिंगल एमएमएफ, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सिंगल फेज होने के कारण, ठीक है, आधा आधा, एक फॉरवर्ड में और एक बैकवर्ड में। तो एक टॉर्क क्या करता है, फॉरवर्ड साइड घुमाने की कोशिश करता है, एक बैकवर्ड साइड, तो ये क्या होता है, इसमें पल्सेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है हमारा, वो क्या करता है, केवल मतलब पल्सेट करता रहता है, आगे जाएगा फिर पीछे, मतलब जो टॉर्क का काम क्या है, उसको मूव कराना। तो दो टॉर्क, एक फॉरवर्ड होगा तो वो थोड़ा आगे ले जाएगा, फिर तुरंत बैकवर्ड आ जाएगा तो वो पीछे, तो वो ऐसे ऐसे होती रहेगी, ना कि वो पूरी क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो हम इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन अगर हम बोले, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कई सारे टाइप्स की होती है हमारी, ठीक है, 3-4 प्रकार की होती है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी, ठीक है। तो अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की सिंपली, अब हम सपोज इसका पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें, कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एक स्टेटर होगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल सारी रोटेटिंग डिवाइस में होता है, दो मेन पार्ट, एक स्टेटर होता है और एक क्या होता है हमारा, रोटर होता है हमारा, ठीक है। ये क्या है, सपोज ये हमारा शाफ्ट है, एक क्या होगा हमारा, रोटर होगा, ठीक है, एक स्टेटर होता है और एक क्या होता है हमारा, रोटर होता है, ये हो गया हमारा रोटर। ओके, तो हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखा था हमारा एक ही बाइंडिंग थी हमारी, तो यहाँ पे एक ये बाइंडिंग होगी, यहाँ पे ये किसको क्या बोलते हैं अपन, मेन बाइंडिंग, ओके। और एक और बाइंडिंग इसमें हम लगाते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो यहाँ पे दो बाइंडिंग होती है मेनली इसके कंस्ट्रक्शन में, कितनी बाइंडिंग होती है, दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन बाइंडिंग, ठीक है, जो कि हमेशा कनेक्ट रहती है मशीन में, ठीक है, मेन बाइंडिंग ऑलवेज कनेक्ट रहेगी। और एक कौन सी बाइंडिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग। ओके, ये जो बाइंडिंग है वो क्या होती है, जैसे ही हमारी मशीन क्या करती है, 70% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेती है, तो हम इस बाइंडिंग को क्या करते हैं, एक स्विच लगा होता है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उस स्विच की सहायता से अपन क्या करते हैं, इस बाइंडिंग को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये हम एक सिंपल सा आपको सिर्फ क्या है, बेसिक बता रहे हैं। अभी टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कई सारे टाइप के होते हैं, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी बाइंडिंग लगी है, किस मतलब कितने परसेंटेज स्पीड के बाद कौन सी बाइंडिंग हटा देते हैं, कहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको
आपको सिंगल सिंपल बता रही हूँ कि सिंगल फेज इंडक्शन, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर था उसमें से केवल एक हमारी बाइंडिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग जो होती है हमारी क्या मेन बाइंडिंग, और एक बाइंडिंग होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो नाम ही है स्टार्टिंग बाइंडिंग, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, इसलिए हम एक अलग से बाइंडिंग लगाते हैं जिसका नाम है स्टार्टिंग बाइंडिंग, जो कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, यूज होता है। मतलब इनिशियली हमें स्टार्ट करने के लिए एक बाइंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको, क्योंकि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 2 फेज मोटर बनाना होता है, ठीक है। जब अगर हम इसको 2 फेज मोटर बना लेंगे तो इसमें एक सिंगल टॉर्क डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या करती है मशीन हमारी, रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो ये जो 2 फेज मोटर, इसमें दो हमारे होंगे, तो ये दोनों जो बाइंडिंग है वो किसमें होना चाहिए, 90 डिग्री पे हमारी क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है, ठीक है। जो मेन बाइंडिंग है और जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये दोनों ही बाइंडिंग जो होती है वो किस पे, हमारी 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, ताकि इनके बीच में क्या हो, हमारा एंगल हो, फेज डिस्प्लेसमेंट हो, और एक हमारा टॉर्क जनरेट हो, जिसके कारण क्या है, हमारी मशीन क्या करे, रोटेट करने लगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या बोलते हैं, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या क्या आता है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, एक तो स्टेटर होगा जो स्टेशनरी पार्ट है, एक रोटर होगा जो रोटेटिंग पार्ट है, एक मेन बाइंडिंग होती है, एक क्या होती है हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग बोल देते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं, ओके। और हमारा क्या लगा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। कई सारी हमारी इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिनमें कैपेसिटर भी लगा होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, तो वो अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल सा है कि हम जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग जो है वो हम लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए मोटर को, ठीक है। मेन बाइंडिंग हमारी हमेशा कनेक्ट रहती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो है सेल्फ, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्या ऐसा होता है। इसमें एक फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हम देखेंगे कि कैसे हमारी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वर्क करती है, कैसे वो बताती है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो हमारी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, ओके। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।